कार्सिनोमा ऑफ पेनिस या सीए पेनिस, सरतानी कज़ीब। सरतानी कज़ीब को मुख्तलिफ़ अक़साम में तकसीम किया गया है उसकी सेल टाइप के अकॉर्डिंग। जैसे अगर स्क्वैमस सेल है तो ये स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, अगर फाइब्रस टिश्यू है तो ये कहलाता है फाइब्रोसार्कोमा। इसी तरह से अगर मेलेनोसाइट की स्वेलिंग है तो ये मेलानोमा कहलाती है। बेसल सेल कार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा फ्रॉम टाइसन्स ग्लैंड, टाइसन्स ग्लैंड अगर इन्वॉल्व हो तो ये कहलाता है एडिनोकार्सिनोमा। इस तरह से हेमेंजोसार्कोमा, इसमें ब्लड वेसल्स का ट्यूमर होता है या फिर सेकेंडरीज। दीज आर द टाइप्स ऑफ कार्सिनोमा ऑफ पेनिस अकॉर्डिंग टू सेल। इटियोलॉजी में इसके क्रॉनिक रिकरेंट बेलेनोपोस्थाइटिस, क्रॉनिक या फिर रिकरेंट बेलेनोपोस्थाइटिस यानी कि इल्तिहाब गल्फा वो कज़ीब, दैट मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ प्यूप्यूस एंड ग्लांस पेनिस कंबाइंड। इसी तरह से फिमोसिस, इसमें पेशेंट जो है वो प्रीप्यूजियल स्किन या फोर स्किन को रिट्रैक्ट नहीं कर पाएगा ओवर द ग्लांस। इसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ भी प्री कैंसरस या कैंसर का कॉज बन सकती है। ल्यूकोप्लैकिया ऑफ ग्लांस पेनिस, लॉन्ग स्टैंडिंग जेनाइटल वार्ड्स में अंडरगो कार्सिनोमेटस चेंजेस। इसी तरह से पैजेट डिसीज़ ऑफ पेनिस, बेलेनाइटिस जेरोटिका ऑब्लिटरंस, दिस इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लांस पेनिस and Bowden's disease. These are the precancerous conditions or they may cause carcinoma of the penis. Pathology, lesion begins on glands and inner surface of prepuce near coronal mucus. Small area of epithelial thickening and fissuring of mucosal surface. म्यूकोजल सरफेस पर फिशरिंग होती है और एपिथेलियल थिकनिंग हो जाती है। धीरे धीरे जो ल्यूकोप्लैकिक पैच होता है वो एलिवेट होता है और फिर वहाँ पे अल्सर बन जाता है जो अफेक्टेड एरिया है। इसी तरह से माइक्रोस्कोपिकल टाइप्स ऑफ कार्सिनोमा पेनिस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दैट इज़ अल्सरेटिव कार्सिनोमा ऑफ पेनिस एंड पैपिलिफेरस कार्सिनोमा। अब देखते हैं अल्सरेटिव टाइप, ये ज़्यादा कॉमन है। इसका लार्ज कैरेक्टरिस्टिक मैलिग्नेंट अल्सर विथ नेक्रोटिक एंड सेकेंडरीली इन्फेक्टेड बेस। इसमें जो अल्सर बनता है मैलिग्नेंट अल्सर, इसमें नेक्रोटिक चेंजेस होते हैं और बेस में सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, दैट मीन्स फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज मौजूद होता है वहाँ पर। मार्जिन जो होती है अल्सर की वो रेज्ड होती है, इरेगुलर और हिप्ड अप, उभरी हुई बाहर की तरफ होगी, इरेगुलर होगी मार्जिन्स। एडवांस केसेस में डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑलमोस्ट एंटायर टिप ऑफ पेनिस एंड अ पोर्शन ऑफ शेफ्ट। स्टार्टिंग जो होती है वो ग्लांस से होती है, लेकिन धीरे धीरे जब ये डिसीज़ प्रोग्रेस कर जाती है तो पेनिस का पूरा टिप इन्वॉल्व हो जाता है या फिर अ पोर्शन ऑफ शेफ्ट। नाउ पैपिलिफेरस स्टिमुलेट्स कंडाइलोमा एंड ग्रेजुअली प्रोग्रेसेस टू फॉर्म कॉलीफ्लावर लाइक फंगेटिंग मास। इसमें जो अपीयरेंस होगा या सरफेस होती है मास की वो इरेगुलर होती है, कॉलीफ्लावर लाइक होगी और फंगेटिंग होगी। एज ट्यूमर इनलार्जेस, जैसे जैसे ट्यूमर बढ़ता जाता है ये हो सकता है कि इसमें अल्सरेशन हो जाए और ये अल्सरेटिव टाइप में तब्दील हो जाए।
स्टार्टिंग में अगर कोई मास जो है वो पैपिलिफेरस है तो हो सकता है कि एडवांस कंडीशन में अल्सरेशन हो जाए और वो अल्सरेटिव टाइप में कन्वर्ट हो जाए। ये ग्लांस का एरिया है, दिस इज, और ये शेफ्ट ऑफ द पेनिस। तो एडवांस केसेस में ये भी इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग जो होती है वो ग्लांस से होती है। अब स्प्रेड देखेंगे। स्प्रेड 3 तरीके से हो सकता है, डायरेक्ट स्प्रेड या हेमेटोजेनस स्प्रेड या फिर लिम्फेटिक स्प्रेड। दीज आर द 3 मोड ऑफ स्प्रेड फॉर कार्सिनोमा ऑफ पेनिस। डायरेक्ट स्प्रेड जो होता है लॉन्ग टाइम लिमिटेड टू ग्लांस एंड इनर प्रिप्यूज। जो ग्रोथ होती है कार्सिनोमेटस ग्रोथ या मैलिग्नेंट ग्रोथ पेनिस की, तो ये ग्लांस तक ही महदूद होती है या फिर इनर सरफेस ऑफ प्रिप्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन धीरे धीरे ये इन्फिल्ट्रेशन होता है फोर स्किन में, दैट इज़ प्रिप्यूज में। इसी तरह से लिम्फेटिक स्प्रेड जो होता है ये अर्ली स्प्रेड होता है, जैसे कि लिम्फेटिक्स फ्रॉम प्रिप्यूज और ग्लांस जो होती है वो ड्रेन करती है सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड में। सम लिम्फेटिक फ्रॉम ग्लांस ड्रेन इनटू डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड। प्रिप्यूज और ग्लांस की ज़्यादातर लिम्फेटिक्स जो होती है ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड में ड्रेन करती हैं, लेकिन इसके अलावा ग्लांस की कुछ लिम्फेटिक्स जो होती है वो डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड में भी ड्रेन करती हैं। इन कार्सिनोमा ऑफ पेनिस लिम्फ नोड जो है वो इनलार्ज हो जाता है क्वाइट अर्लियर। हो सकता है ये इन्फ्लामेशन की वजह से हो, ना कि मैलिग्नेंसी की वजह से। दिस इज़ द मोड ऑफ स्प्रेड, दिस इज़ लिम्फेटिक स्प्रेड एंड दिस इज़ हेमेटिक स्प्रेड। ये जो मेटास्टैटिक ट्यूमर होगा ये डिस्टेंट एरिया में मौजूद होगा, ये प्राइमरी कैंसर पेनाइल एरिया में, और ये सुपरफिशियल और डीप इंग्वाइनल रिंग जिसमें कैंसर सेल्स मौजूद है। इसी तरह से हेमेटिक स्प्रेड में जो कैंसरस सेल होते हैं वो ब्लड वेसल्स में इंटर कर जाते हैं और ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए रिमोट एरियाज़ में पहुंचकर वहाँ पर सेकेंडरी या मेटास्टैटिक ट्यूमर का सबब बनते हैं। हेमेटोजेनस स्प्रेड, दिस मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज़ रेयर एंड अकर्स इन लेट। लिम्फेटिक के मुकाबले में हेमेटोजेनस स्प्रेड जो होता है वो लेट होता है और बहुत ही रेयर होता है। जब मैलिग्नेंट ग्रोथ एनाप्लास्टिक और वायरुलेंट होती है तो इस कंडीशन में इस ग्रोथ का जो स्प्रेड होता है वो हेमेटोजेनस स्प्रेड के ज़रिए होता है। हेमेटोजेनस स्प्रेड के ज़रिए जो ऑर्गन्स आज़ा मुतासिर होते हैं उनमें लीवर, लंग, ब्रेन और बोन का शुमार होता है। इन दिस प्रोग्नोसिस इज़ एक्सट्रीम पुअर, प्रोग्नोसिस पुअर होती है इसमें। हाउ कैंसर स्प्रेड्स अटैच, पहले वो वेसल्स की वॉल पे अटैच होते हैं जो कैंसरस सेल होते हैं, फिर वो लोकल ब्रेकडाउन के ज़रिए ब्लड वेसल्स में इंटर कर जाते हैं और दूर दराज इलाके में जाके ब्लड वेसल से निकल कर वहाँ पर सेकेंडरी ट्यूमर का कॉज बनते हैं। क्लिनिकल फीचर्स, एज, आमतौर पे कॉमनली इन मिडल और ओल्ड एज, लेकिन यह यंग वन को भी अफेक्ट कर सकता है, कम एज के लोग भी इससे मुतासिर हो सकते हैं। 40% केसेस जो होते हैं वो लेस देन 40 ईयर्स की एज में होते हैं। अल्सर फॉर्मेशन होता है इन केस ऑफ अल्सरेटिव टाइप, लंप होता है इन केस ऑफ पैपिलिफेरस टाइप, माइल्ड इरिटेशन हो सकता है, प्यूरिलेंट डिस्चार्ज फ्रॉम प्रिप्यूज में बी प्रेजेंट। अगर पेशेंट ये कंडीशन को इग्नोर करता है तो डिस्चार्ज जो है वो फाउल स्मेलिंग हो जाता है, साथ में ब्लड स्टेन,
होता है और ये जो डिस्चार्ज होता है ये प्रीप्यूस से निकलता है। इसी तरह से ये कंडीशन जो है वो पेनलेस होती है अगर यहाँ पर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन डेवलप हो जाए या कोई इन्फेक्शन हो जाए, जब वो कंडीशन पेनफुल हो जाती है। मोर देन हाफ केसेस में इंग्वाइनल लिम्फ नोड जो होती है इनलार्ज होती है और इन्फ्लामेशन होता है, ना कि मेटास्टेसिस। इसका ट्रीटमेंट दो तरीके से है। अगर प्राइमरी ग्रोथ है तो इसका ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा और अगर सेकेंडरी ग्रोथ है तो इसका ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा। सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ प्राइमरी ग्रोथ, इसमें दो चीज़ें हैं, रेडियोथेरेपी एंड सर्जरी। सबसे पहले रेडियोथेरेपी, इट इज़ इंडिकेटेड फॉर स्मॉल एंड वेल डिफरेंशिएटेड ग्रोथ ऑफ ग्लैंड्स। रेडियोथेरेपी हम उस वक्त करते हैं जब जो पेनाइल ग्रोथ है ये ग्लैंड्स तक महदूद हो, वेल डिफरेंशिएटेड हो और स्मॉल हो। इसका फ़ायदे क्या हो सकते हैं? रिजल्ट सिमिलर और बेटर देन सर्जरी, प्रिवेंट्स मल्टी म्यूटिलेटिंग ऑपरेशन। इसका डीमेरिट में है मे कॉज बैड स्कारिंग विच रिजल्ट्स इन पेनफुल इरेक्शन एंड मे कॉज पोस्ट ऑपरेटिव स्टेरिलिटी। ये दो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं या डीमेरिट्स हैं या डिसएडवांटेजेस हैं रेडियोथेरेपी के पेनफुल इरेक्शन हो सकता है ड्यू टू बैड स्कैरिंग या फिर स्टेरिलिटी मिल सकती है पोस्ट ऑपरेटिवली। मेथड्स ऑफ रेडिएशन, 3 तरीके से रेडिएशन कर सकते हैं। सरफेस रेडिएशन, इम्प्लांटेशन ऑफ टेंटेलम वायर या फिर टेली रेडिएशन। अब वन बाय वन हम देखेंगे। सरफेस रेडिएशन, सरफेस रेडिएशन जो होता है, सरफेस रेडिएशन इट इज़ डन बाय रेडियम मोल्ड एप्लीकेटर, जिसको मरीज़ को पहनने के लिए कहा जाता है और इसे कंटिन्यूअसली या फिर इंटरमिटेंटली मरीज़ पहनता है। इसके ज़रिए 5000 से 6000 रैट्स रेडियोथेरेपी दी जाती है फॉर 7 to 10 days। इम्प्लांटेशन ऑफ टेंटेलम वायर, ये एक फ्लेक्सिबल और रेडियो एक्टिव वायर होता है विच इज़ इम्प्लांटेड इन द पेशेंट। इट ऑफर्स 6000 रैट्स टोटल डोज इन 5 to 7 days। 5 से 7 दिन में टोटली 6000 रैट्स रेडियोथेरेपी दी जाती है। टेली रेडिएशन मीडियम और हाई वोल्टेज एक्सरे के ज़रिए किया जाता है। ये 5000 से 6000 रैट्स इन डिवाइडेड डोजेज फॉर 5 to 6 days या 5 to 6 वीक, 5 हफ्ते तक टेली रेडिएशन किया जाता है हाई वोल्टेज एक्सरे के ज़रिए। हाई या मीडियम वोल्टेज एक्सरे के ज़रिए 5 से 6000 रैट्स दिए जाते हैं डिवाइडेड डोज में। सर्जरी फॉर प्राइमरी ग्रोथ, व्हेन रेडियोथेरेपी इज़ फेल्ड देन गो फॉर सर्जरी। इसमें हम पार्शियल एम्पुटेशन करेंगे या फिर टोटल एम्पुटेशन, और ये चीज़ हम डिसाइड करते हैं दैट पार्ट इन्वॉल्व या अफेक्टेड, कितना परसेंट एरिया, कितना पार्ट पेनाइल इन्वॉल्व है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमें पार्शियल एम्पुटेशन करना है या टोटल एम्पुटेशन करना है। पार्शियल एम्पुटेशन, ग्रोथ इज डिस्टल एंड लिमिटेड टू ग्लैंड्स प्रीप्यूस। ग्रोथ इज पार्शियल एम्पुटेशन, ग्रोथ जो होती है वो डिस्टिल होती है एंड लिमिटेड टू ग्लैंड्स एंड प्रीप्यूस। तो इस कंडीशन में हम पार्शियल एम्पुटेशन करेंगे। टोटल एम्पुटेशन हम उस वक्त करते हैं जब केसेस जो है वो एडवांस्ड होते हैं और शेफ्ट को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। इन केस ऑफ एनाप्लास्टी